एपिसोड वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ थर्ड मेन लीड का एंट्री होता है। सेटा सोचती है हाँ ये तो सचमुच आखिरी मेन लीड है। वहाँ पर एक आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, हम तो सिर्फ इसकी मदद करने आए थे। तुम्हें तलवार के साथ ऐसा नहीं खेलना चाहिए। वो अकेली थी जिसने हमें प्यार भरी नजरों से देखा। रोसेटा बहुत ज्यादा एम्बेरस होते हुए सोचती है ये आदमी आखिर कर क्या रहा है। अचानक से ही हमारा थर्ड मेन लीड उस आदमी का हाथ काट देता है। वो आदमी चिल्लाने लगता है मेरा हाथ। और पर्सन को उसकी इजाजत के बिना टच करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम यही डिजर्व करते हो। तुम अपने कटे हुए हाथ के साथ सोचना सारी जिंदगी तुमने क्या किया है। जो तीनों लड़के भागते हुए चिल्लाते हैं कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरा हाथ। फिर हमारा थर्ड मेन लीड क्रोसेटा से पूछता है क्या आप ठीक है। क्रोसेटा कहती है क्रोसेटा सोचती है हाँ ये सचमुच थर्ड मेन लीड है। फिर हमें हमारे थर्ड मेन लीड के बारे में बताया जाता है जो कि है ईमानदार और सादा सीधा, द होली किंग, जो भगवान के शिक्षा का पालन करता है। एक मूर्ति की तरह परफेक्ट है, इतना कि कभी कभी वो बहुत ज्यादा कठोर भी हो जाता है। रोसेटा सोचती है क्या मुझे इसे शुक्रिया कहना चाहिए, पर मुझे ये आदमी नॉर्मल नहीं लग रहा है। तभी क्रोसेटा थैंक यू कहते हुए अचानक से पानी में गिर जाती है और हमारा थर्ड मेन लीड कहते हैं कि अब ठीक है माय लेडी। मैं हमारी थर्ड मेन लीड को होली किंग कहूँ। सेटा कहती है मेरे पैर पूरे थक चुके हैं, मैं अभी खड़ी नहीं हो सकती। होली किंग कहता है मैं आपको उठा लूं और तभी वो उसको उठा लेता है। सेटा सोचती है उसने मुझे ऐसे उठा लिया जैसे कि मैं एक हल्की पिलो हूँ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भले ही ये ऐसा दिखा रहा है पर ये एक होली नाइट है। होली नाइट हमारी क्रोसेटा को एक बेंच पे बैठाता है और कहता है आप यहाँ रेस्ट कीजिए, आप जब तक ठीक नहीं हो जाती। फिर वो कहता है मैं यहाँ से चलता हूँ अब। हमारी क्रोसेटा कहती है नहीं क्या। फिर क्रोसेटा एक सेक्सी सी पोज बनाते हुए कहती है मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं भीग गई हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी गर्मी दे सकते हैं। सोचती है मुझे इसके साथ फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। फिर होली नाइट कहता है ठीक है मैं आपको अपने कपड़े देता हूँ। फिर क्रोसेटा कहते हैं नहीं कपड़े नहीं, कपड़े से नहीं होगा। फिर होली नाइट कहता है तो क्या आपको मेरी पैंट्स भी चाहिए। क्रोसेटा कहती है नहीं वो भी नहीं चाहिए, रुक जाओ। किंग अपने कपड़े पहनते हुए कहता है लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। क्रोसेटा कहती है कोई बात नहीं। फिर क्रोसेटा सोचती है होली किंग को जीतना बहुत मुश्किल होगा, पहले से ही पता है ये सब आसान नहीं होगा, मेरा 99 चार्म भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। फिर वो सोचते है इसने मुझे बचाया पर मैंने अभी तक इसे अपना परिचय भी नहीं दिया। वो कहते हैं मेरा नाम क्रोसेटा ग्रेटानी है और आप। होली किंग कहता है मैं एक साधारण पुजारी हूँ, आपको मेरे साथ इतनी पोलाइटली बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम रोजर है। रोसेटा सोचती है तुम एक मामूली पुजारी नहीं हो, तुम एक होली नाइट हो। वो बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बात करना पसंद करती हूँ। रोसेटा एक छींक मारती है। होली किंग कहता है माय लेडी मुझे लगता है आपको ठंड लग गई है, मुझे लगता है आपके लिए अभी घर लौट जाना सबसे अच्छा रहेगा। सेटा कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे और थोड़ी देर बात करनी है। होली किंग कहता है नहीं माय लेडी आपके लिए ये जोखिम भरा होगा, मैं भले ही एक पुजारी हूँ लेकिन मैं अब भी एक इंसान हूँ, सुनसान जगह पे आपके लिए बैठना अच्छा नहीं होगा। सेटा सोचती है अच्छा नहीं होगा क्यों। कहती है पर मेरे पैर तो अभी तक ठीक नहीं हुए। तभी होली किंग उसको अपनी गोद में उठाता है और कहता है रुकिए मुझे माफ कीजिए। रोसेटा कहती है रुक जाओ मुझे नीचे उतारो। सीन चेंज होता है और हमारा होली किंग क्रोसेटा को एक रथ के सामने लेके बैठा देता है। किसी को बुलाते हुए कहता है गिटानी हाउस के लिए निकलना है, कोई जल्दी से आ जाइए। फिर एक आवाज आती है जी सर। रोसेटा सोचती है क्या ये सच में ऐसा करेगा। होली किंग कहता है प्लीज आप घर चले जाइए, मैं अब चलता हूँ। रोसेटा कहती है रुक जाओ पुजारी रोजर। रोसेटा सोचती है नहीं मैं लास्ट मिनट को ऐसे जाने नहीं देख सकती, मुझे कुछ सोचना होगा, देखते हैं अब क्या होगा। तभी क्रोसेटा हमारी थर्ड मेन लीड के गालों पे किस कर देती है। वो कहती है क्या मैं ऐसी करूँगी तो आपको मैं याद रहूँगी। फिर सीन चेंज होता है और हमारी मेन लीड बग्गी में बैठ के जाने लगती है।
हमारा थर्ड मेन लीड वहाँ पर ही खड़ा रह जाता है। वो शॉक होता है पूरा। वो सोचता है वो ऐसे कैसे कर सकती है एक ऐसे आदमी के साथ जिसे वो कभी मिली भी नहीं। वो ऐसे कैसे कर सकती है एक पुजारी के साथ। उसने ऐसा जानबूझ के किया कि उसे ये पहले से ही पता था कि उसके ऐसे व्यवहार की वजह से दंड मिल सकता है। द इनोसेंट लेडी, आपने ऐसा क्यों की? उसने अपने किसी और सोच के साथ इसको मिला दिया। जो उससे दोबारा मिलना होगा और उससे बात करके उसे समझाना होगा। फिर होली किंग लड़खड़ाने लगता है और नीचे बैठ जाता है। फिर वो सोचता है आखिर मेरे पैर लड़खड़ा क्यों रहे हैं, ये क्या है? फिर सीन चेंज होता है और हमारा दूसरा मेन लीड ड्यूक को दिखाया जाता है। अपने सर्वेंट से कहता है हे हैरी। सर्वेंट कहता है माय लॉर्ड आप आ गए। सर रोलैंड को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी इसलिए मैं उनको घर ले गया था। ड्यूक कहता है मैं उस कमीने के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम मेरे लिए लेडी गतानी को देखो। सर्वेंट कहता है आखिर वो कौन है? ड्यूक कहता है वो एक ऐसी लड़की है जिससे मैं अभी अभी मिला हूँ। मुझे लगता है उसने मेरे ऊपर जहर का यूज किया है। सर्वेंट कहता है क्या आप कह रहे हैं आपको जहर दिया गया है? आप ठीक तो है ना हुजूर? कहता है अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जब मैं उसके साथ था तब लक्षण बहुत ज़्यादा भयानक थे। मुझे अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। सर्वेंट कहता है समस्या? यूँ कहता है मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं पर जब उसने मुझे छुआ था तब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी खुशबू अभी तक मेरे मन में बसी हुई है। सर्वेंट बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है माय लॉर्ड मैं बिल्कुल समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं अभी उनसे मिल के आता हूँ। ड्यूक सोचता है उसने अभी अभी कैसा चेहरा बनाया था। फिर सीन चेंज होता है और हमारा पहला मेन लीड क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अपने सर्वेंट से कहता है क्या एक क्राउन गितानी की बेटी क्रोसेटा गितानी है? सर्वेंट कहता है जी हाँ महाराज, लेकिन क्या उसने आपकी ध्यान खींचने की कोशिश की है? बट वो कोई खास नहीं है, वो एक नाजायज औलाद है। वो ऐसी लड़की नहीं है जिसे आप अपने बेड पे इनवाइट कर सके। क्या उसने आपकी इतनी ज्यादा ध्यान खींची कि आप उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं? ड्यूक कहता है नहीं मैं सिर्फ उसके बारे में पूछ रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो खतरनाक है। मैं उसे देखते ही उत्तेजित हो गया था। सर्वेंट कहता है बहुत खूब महाराज, पर युवराज के हैसियत से आपको अपनी शख्सियत का ध्यान रखते हैं इसको राज रखना पड़ेगा। ड्यूक हंसते हुए कहते हैं हाँ ठीक कहा, मुझे पता है कि मैं एक जानवर हूँ और मैं अच्छी तरह प्रशिक्षित हूँ। अगर मैं ऐसा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि उस बिल में इतनी चहल पहल क्यों मच रही थी। उसकी मौजूदगी से ही चहल पहल मच गई थी। वो कितनी खतरनाक थी। तो वो अपने सर्वेंट को लेटर देते हुए कहता है उसके पास ये भेजो और उसकी एक बार फिर से बेहतर से जांच करो। सर्वेंट कहता है अगर महारानी को इन सब के बारे में पता चला तो? क्राउन प्रिंस कहता है मुझे फिर से इसकी बारीकी से जांच करना पड़ेगा और मुझे ये तय करना पड़ेगा कि ये सही है या फिर उससे दूर रहना ही सही रहेगा या फिर मैं उसे कुचल दूं। फिर सीन चेंज होता है और हमें क्रोसेटा दिखती है जो कि अपनी बग्गी में बैठे हुए सोचती है मैं उनसे बात करने में असफल रही। मैंने उनके दिल जीतने की हर कोशिश की, मैं पूरी तरह से नाकामयाब नहीं रही। मुझे ये तो पता चला कि मेन लीड्स पे मेरा जाम काम नहीं करता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या मैं उनको अपने प्यार में पागल कर पाऊंगी? और एपिसोड यहाँ ही खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए कमेंट कर देना और अगला एपिसोड और ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।